कि राजधानी रांची के पास ही दलादली चौक पर एक शख्स की हत्या हो जाती है, सुभाष मुंडा नाम के शख्स की। और सुभाष मुंडा सीपीआईएम से जुड़े हुए थे, चुनाव भी 2 बार लड़ चुके थे। और उनकी हत्या के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ता है, लोग नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर था कि आखिर कैसे एक शख्स की हत्या कर दी जाती है और 7 गोलियां उन्हें लगती हैं। वाकई में ये सिस्टम पर सवाल है, पुलिस के लिए एक चुनौती भी है कि जिस तरह से अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर पुलिस के सामने एक चुनौती पेश की है। तो एक बार फिर से रुख करेंगे अपने सहयोगी मदन का। मदन, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, आपने तो सुभाष मुंडा से मुलाकात भी की थी, वो चुनाव भी लड़ चुके थे और गाहे बगाहे मीडिया में उनके बयान भी आते रहते थे, काफी सक्रिय थे वामपंथी नेताओं के तौर पर देखा जाए। वाकई में उनकी हत्या इस तरह से हो जाना सिस्टम पर या फिर पुलिसिया सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती है। जी बिल्कुल, देखिए युवा नेता के तौर पर वो सामने आए थे और लगातार 2 बार चुनाव लड़े हैं, एक बार हटिया से और एक बार पिछली बार मांडर से चुनाव लड़े थे। लोकप्रियता भी उनकी बढ़ती जा रही थी, लेकिन कल देर शाम जिस तरह से दलादली चौक के समीप उनके कार्यालय में घुसकर अपराधियों ने 7 गोलियां उन पर बरसाई और उसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद परिजन और जो उनके समर्थक थे वो काफ़ी आक्रोशित होते हैं, घंटों सड़क को जाम करते हैं, कई दुकान में आगजनी होती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक उभरते हुए नेता की हत्या हुई है, तो ऐसे में आक्रोश जरूर उनके समर्थकों में है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी भी उनके आवास पर पहुंचे थे, शोक संवेदना व्यक्त की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आदिवासी युवा युवतियों को जो है इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जो उभरते हुए लोग हैं उनको विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा है। तो ये जरूर कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। हालांकि जो एसएसपी हैं उन्होंने नगरी थाना के थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन आज भी लोग सड़क पर उतरकर इस विषय को लेकर के काफी आक्रोशित थे और वो सड़क जाम भी किया था, कई वाहनों को भी क्षति पहुंचाया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि राजधानी रांची की कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने जरूर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर अगर धोनी जैसे क्रिकेट के महान खिलाड़ी के घर के समीप भी अगर सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था है तो फिर और जगह में लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। राजधानी रांची में अगर इस तरह की घटना घट सकती है तो और भी जिले के लोग कितने सुरक्षित हैं, ये बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी शाहनवाज भी जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, जिस तरह से यह हत्या की घटना हुई है और विधानसभा का सत्र आरंभ होना है, जाहिर सी बात है ये भी मुद्दा बनेगा, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे नाबालिग से दुष्कर्म की बातें हो या फिर गोली चलाने की बात हो और एक सीपीआईएम के नेता की हत्या की बात हो। तो लगता है कि सदन में इन पर कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जी शाहनवाज, हमारी आवाज मिल पा रही है? जी बताइए। जी, हम कह रहे थे कि जिस तरह से सुभाष मुंडा की हत्या हुई है और उसके 1 हफ्ते पहले नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई थी, तो ये तमाम चीजें भी मुद्दा बनेंगी और सदन में सरकार को इन मुद्दों पर जवाब भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी देखिए जिस तरह से बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है, इन तमाम चीजों पर उसमें चर्चा जरूर होगी। लेकिन अभी जो यूपीए की बैठक समाप्त हुई है, वहां से जो तमाम विधायक हैं, कांग्रेस के हो, जेएमएम के हो, आरजेडी के हो, जो निकल रहे हैं, उन लोगों से जो बातचीत हुई है उसमें ये स्पष्ट पता चला है कि जो विपक्ष के द्वारा जो रणनीति बनाई गई है, विपक्ष जो कुछ कह रहा है उसको कहीं न कहीं काउंटर करने की कोशिश है और ये बताने की कोशिश है कि किस तरह से जो सत्ता पक्ष है उन सवालों का जवाब देगा। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करें, 1932 हत्याकांड की बात करें, ओबीसी आरक्षण की बात करें, मॉब लिंचिंग के विषय की बात करें, इन तमाम विषयों पर कहीं न कहीं चर्चा हुई है। इस विषय को लेकर जब हम लोगों ने जो बन्ना गुप्ता हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे जब पूछा गया क्या झारखंड और रांची में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी है, क्या उस पर भी कुछ चर्चा हुई है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे और वो बातचीत करेंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं बैठक में जो उसका जिस्ट कहें या उसका जो होल सोल कहें, वो कहीं न कहीं मानसून सत्र को लेकर हुई है और उसमें इन चीजों को कहीं न कहीं चर्चा करने की कोशिश की गई है कि विपक्ष जिस तरह से घेरेबंदी करने की कोशिश करेगा उससे किस तरह से बाहर निकला जाएगा, या विपक्ष के सवालों का किस तरह से तथ्यपूर्ण या फैक्चुअल जवाब दिया जा सके, इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई है। एक बात तमाम जो विधायक निकल रहे हैं वो कहीं कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो घटनाएं हुई है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में है। जाहिर सी बात है कल देर रात जो घटना हुई है, सुभाष मुंडा की हत्या हुई है, उसके बाद पूरे रांची शहर में जिस तरह से कोहराम मचा है, जाहिर सी बात है सरकार का जो अपना तंत्र है उस तक
बातें पहुंची हैं, लेकिन अभी जो यूपीए की बैठक हुई है उसमें जो मूल रूप से जो बातचीत हुई है वो मानसून सत्र को लेकर हुए है। विपक्षी रणनीति का किस तरह से जवाब दिया जा सके, उनके सवालों का किस तरह से रिप्लाई किया जा सके, इसी पर कहीं ना कहीं फोकस रहा है। जी शाहनवाज, आदिवासी संगठनों का भी गुस्सा फूट पड़ा है, राजभवन तक भी बातें पहुंचाने की बातें कही गई हैं, वहां तक भी लोगों ने आवाज लगाई है। तो कहीं न कहीं आदिवासी संगठनों के गुस्से को देखते हुए भी ये मुद्दा लगता है और आने वाले दिनों में उभर कर सामने आएगा। बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि आदिवासी समाज हो, मूलवासी समाज हो, इस वारदात को कहीं न कहीं अपने समाज के ऊपर ले रहा है। यही वजह है, कल आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस की नेत्री हैं, कांग्रेस की नेत्री रही हैं, पूर्व मंत्री रही हैं गीताश्री उरांव, उन्होंने इस पूरे घटना को लेकर जिस तरह मुखत्ता के साथ बातचीत की है और उन्होंने अपनी बातों को रखा है, जाहिर सी बात है जो आदिवासी समाज है इन चीजों को देखता है कि अगर आदिवासी मुख्यमंत्री के काल में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं ये बड़ी बात है और इन चीजों को कहीं न कहीं हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तमाम आदिवासी नेताओं से बातचीत हुई है, तमाम उनके जो प्रखर नेता उनसे बातचीत हुई है, तमाम लोगों ने कहा है कि जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर ये क्वेश्चन रेज होता है और कहीं न कहीं ये बताता है कि किस तरह से जो अपराधियों के हौसले हैं वो बुलंद है। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मदन से लेना चाहेंगे। मदन, बीजेपी एनडीए की जो बैठक चल रही है बीजेपी मुख्यालय में, तो वहां एक तो नेता प्रतिपक्ष का नाम तय किया जाएगा और लगता है ये घुसपैठ है, कानून व्यवस्था का मामला है, आदिवासी नेता की हत्या का मामला है, तो इन पर भी रणनीति बन रही होगी कि सरकार को कैसे घेरा जाए। बिल्कुल, देखिए जो कल से सत्र शुरू होने वाले हैं इसमें तमाम उन विषयों को उठाने की जो है चर्चा बीजेपी की तरफ से की जा रही है जो फिलहाल अभी इस राज्य में ज्वलंत है और हाल के दिनों में बीजेपी ने लगातार मुखरता से उठाया है, उसको सदन के भीतर और सदन के बाहर जो है बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल मदन, हम और शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और एक दिन पहले ही आदिवासी नेता सुभाष मुंडा की मौत हुई है, हत्या हुई है, उसे लेकर भी आदिवासी संगठन नाराज हैं, विपक्ष भी सवाल खड़े करेगा और यूपीए की भी बैठक चल रही है सीएम हाउस में। तो जाहिर सी बात है तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। देखने वाली बात यह होगी कि जब सदन का सत्र आरंभ होता है तो इन मुद्दों को विपक्ष किस तरह से उठाता है और सत्ता पक्ष जवाब क्या कुछ देती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।